श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में सुनेंगे ज्येष्ठ मास में गणेश भगवान जी की संकष्टी व्रत की कथा, जो कि इस व्रत में सुनी जाती है। माता पार्वती जी ने एक बार गणेश भगवान से ज्येष्ठ मास की व्रत की कथा के पूजन की विधि सुनी और कहने लगी कि हे गणेश, इसका क्या महत्व है, क्या इसका वृतांत है, मुझे विधि पूर्वक से तुम सुनाओ। फिर गणेश भगवान जी कहने लगे कि हे माता, ज्येष्ठ मास में कृष्ण चतुर्थी यानी सौभाग्य देने वाली, पति प्रदान करने वाली ये संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, जो कि करने मात्र से व्यक्ति की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं स्वतः रूप से पूर्ण होती हैं और सभी संकटों का नाश होता है। और साथ ही ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का महत्व है। इस दिन हलवा पूड़ी बना करके गणेश भगवान को अर्पित की जाती है। इस व्रत में मिष्टान का ही भोग लगाया जाता है, फलहार का भोग लगाया जाता है। हे माता पार्वती, इससे संबंधित पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन मैं तुमसे कर रहा हूँ। गणेश के पूजन में व्रत की विधि पुराण में भी वर्णित है, तुम उसे सुनो। सतयुग में यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा थे। वे दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों को विवाह गृह सूत्र के वैदिक विद्वान से कर दिया था। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकष्टी चतुर्थी का गणेश भगवान का व्रत करती हूँ और मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत की विधि पूर्वक से पूजन किया है। अर्थात हे कल्याणी, आप मुझे यह अनुष्ठान दे दीजिए कि मैं इस व्रत को आपके अनुमति के प्रदान से कर सकूं। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ बड़ी बहू हो, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है और तुम क्यों भिक्षुणी हो रही हो? ऐसी स्थिति में तुम किस लिए इस व्रत को करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपयोग करने वाला है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? क्यों तुम इस चिंता में हो? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई और 10 मास के बाद उसे सुंदर बालक प्राप्त हुआ। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी और मना करती रही। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों बाद कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। कुछ समय बाद जब बड़ी बहू का पुत्र विवाह के योग्य हो जाता है और उसका विवाह होने के उपरांत भगवान गणेश जी अपना क्रोधित होने के उपरांत उसके विवाह में बाधा डाल देते हैं। उसमें सुमंगली के समय उसे अपहरण कर लेते हैं और इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच जाती है। सभी लोग कहने लगते हैं, अरे लड़का कहाँ पर गया, किसने अपहरण किया है? सभी बाराती कहते हैं, ऐसा समाचार पाकर के ये तो बहुत अशुभ है। फिर जब लड़के की माता को यह समाचार मिलता है तो वह अपने ससुर के सामने रो रो कर बुरा हाल कर लेती है और कहती है, पिताजी, आपने मुझे गणेश भगवान जी का संकष्टी चतुर्थी का व्रत नहीं करने दिया और मेरा व्रत छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम से सूरभि मेरा पुत्र वहाँ से गायब हो गया है और उसका अपहरण हो गया है। आपने मेरे व्रत को खंडित किया है। और अपनी पुत्रवधू के साथ मुख से ऐसी बातें सुन करके ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हो जाते हैं। साथ ही पुत्रवधू भी दुखी हो जाती है। पति के लिए दुखित होकर के पुत्रवधू प्रतिमा संकटनाश गणेश चतुर्थी का उस दिन व्रत आता है, जो कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। उस दिन संयोग से वह व्रत पड़ता है। तभी एक समय की बात है कि एक वेदयज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण भिक्षाटन के समय इस मधुर भाषणी के घर आए और ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा देने के उपरांत मुझे भोजन भी दे दीजिए, मेरी क्षुधा शांत हो जाएगी। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण को विधि पूर्वक से उसका पूजन किया, भक्ति पूर्वक से भोजन कराया और उसे दान दक्षिणा देकर के उस ब्राह्मण का आदर सहित सत्कार किया। इस कन्या के ऐसे संतुष्ट सेवा से ब्राह्मण तो प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे कल्याणी, तुमसे हम अति प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगना चाहती हो, क्या तुम्हारी इच्छा है? तभी वह कन्या ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करती है और कहती है, हे विघ्नेश्वर, आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा और तुम्हें उसके दर्शन होंगे। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी समय उसकी बात सुनकर के सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर में ले आते हैं
अपने पुत्र को देख करके दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होते हैं। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही। उस समय संपूर्ण नगरवासी भी यह विश्वास कर लेते हैं कि बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगाकर के कहा था कि गणेश भगवान जी का संकष्टी व्रत करने मात्र से सभी संकटों का नाश होता है और मुझे मेरे खोए हुए पुत्र को प्राप्त करने के लिए मेरी गणेश भगवान ने सहायता की है। उन्हीं की कृपा से मुझे अपना पुत्र प्राप्त हुआ है। उस कन्या की ऐसी वाणी को सुनकर के दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम करने लगे और कहने लगे, द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आया है। सोम शर्मा को सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा वस्त्र आभूषण देकर के उन्हें गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण कराया। विधि पूर्वक से वैवाहिक कार्य संपन्न हुआ। गणेश भगवान की कृपा से विधि पूर्वक से विधि विधान से विवाह संपन्न हो गया। इससे सभी पूर्ववासी प्रसन्न हुए। भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य उठी। और ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की तिथि में संकष्टी चतुर्थी का व्रत मनुष्य के व्रत करने मात्र से सभी मनोरथ व्यक्ति के पूर्ण होते हैं। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश जी की पूजा अर्चना अवश्य से करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक से जो व्यक्ति इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी के व्रत को करते हैं और उनका पूजन करते हैं, विधि पूर्वक से उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और धूप दीप दिखा करके उनका पूजन करते हैं, गणेश भगवान की कृपा से उनकी स्वतः रूप से इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही माहात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। इस तरह से गणेश भगवान जी के व्रत की विधि पूर्वक से वृतांत कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत के करने मात्र से मनुष्य के सभी संकटों का नाश होता है और घर की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। धन धान्य से भरपूर भंडार भर जाते हैं। गणेश भगवान की कृपा से विघ्नहर्ता गणेश भगवान है, बल बुद्धि के कारक देवता हैं। ये प्रथम पूजनीय देव हैं। इन्हीं की कृपा से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी के साथ संकष्टी चतुर्थी की कथा संपूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। श्री गणेशाय नमः।